आगोश में है। मानसिक रूप से बीमार तो सभी लोग हैं। मानसिक रोग दो तरह का होता है। एक तो अर्जुन भी मानसिक रोगी हुआ, अर्जुन भी डिप्रेशन में गया, अर्जुन भी विषाद योग में पड़ गया और डिप्रेशन से ही गीता का जन्म हुआ। विषाद में गया, अर्जुन के पास हिम्मत पड़ी कि अर्जुन ने अपने विषाद को प्रकट किया। बाकी लोगों के पास हिम्मत नहीं पड़ती है कि अपने विषाद को प्रकट भी होने दें। रहते हैं विषाद में, रहते हैं डिप्रेशन में, चलना फिरना खाना पीना सब व्यवहार हो रहा है डिप्रेशन में, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है। अर्जुन को पता तब चलता है जब दोनों सेनाओं के मध्य में जाता है अर्जुन। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में उसे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं, तब उसे पता चलता है कि हम पूरा जीवन डिप्रेशन में ही जी गए और जिसे हम उचित समझते थे, जिसे हम अच्छा समझते थे, सत्य समझते थे, वह जो है डिप्रेशन के कारण ही समझते रह गए। वास्तविकता कुछ और है, सत्यता कुछ और है। तो उसे अपने डिप्रेशन का एहसास हुआ। बाकी हम लोग अपने डिप्रेशन का एहसास नहीं कर पाते, सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता, लगता है कुछ सही कर रहा है। तो जब गुरु के सानिध्य में आप प्रकट होगे, जब गुरु के सानिध्य में अपने को परोसोगे जैसा हो, तब आपको आपका डिप्रेशन गुरु दिखाएगा कि देखो तुम डिप्रेशन में जी रहे हो, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में जी गए, गलत को ही सही मान करके पूरा जीवन जी गए। फिर भी किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। डिप्रेशन में तो सारे लोग थे वहां, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। सब लोग ठोस थे कि हम बिल्कुल सही हैं, तीर धनुष चढ़ाए, कोई भाला लेके, कोई गदा लेकर के तैयार है। ऐसे हम सब भी किए हुए हैं जीवन को। लेकिन अर्जुन की हिम्मत पड़ गई, व्यक्तित्व तो मिला कृष्ण जैसा, और अर्जुन को हिम्मत पड़ गई ये बात कहने की कि हम डिप्रेशन में हैं, हमें डिप्रेशन से बाहर निकालो। अर्जुन की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण की गीता प्रकट हुई, तो उसमें ज्ञान मिला। अब रही मानस रोगों की, तो हम लोग अपने शरीर के रोगों की केवल चिंता करते हैं। शरीर के रोग कुछ भी हो जाता है उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। शरीर रोगी नहीं होना चाहिए। उसके लिए खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, आचार विचार, आहार सब तरह का बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, ये इत्यादि सब लेते रहते हैं क्योंकि शरीर शुद्ध रहे। तो जो व्यक्ति केवल शरीर की चिंता करता है वो भौतिकवादी होता है, केवल शरीर में ही जीता है। तो शरीर के रोगों की चिंता तो होती है। वो भौतिकवादी व्यक्ति जो लंका में जी रहा है, जो भौतिकता के युग में जी रहा है, और जो शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठा हुआ है कि शरीर ही सब कुछ है, देह ही सब कुछ है, वह पहले तो कभी विदेह नहीं हो सकता। पहली बात, एक तो विदेह नहीं होगा। दूसरी चीज कि शरीर की सुंदरता और शरीर का रख रखाव में पूरा जीवन उसका बीत जाएगा। लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता कि सुंदर शरीर, खूब बढ़िया सुख की सुविधा वाला भी व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। मानस रोग कैसा होता है और मानस रोग किस प्रकार से बर्बाद करता है लोगों को, यह ध्यान देने की बात है। यही बात कागभूषुंडी जी और गरुण जी के बीच में संवाद हुआ था कि मानस रोग क्या है। आप हमको मानस रोगों की चर्चा करिए। शरीर की तो सारी बीमारियां हम लोग जानते हैं, नए नए वायरस भी पैदा हो गए हैं, नए नए बीमारियां पैदा होती हैं, और रात दिन हम लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शरीर के सभी रोगों को जानते हैं। लेकिन मानस रोग क्या है? तो कहते हैं कागभूषुंडी जी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, अर्थात मोह जो है वह जड़ है, वह मूल है। सब प्रकार के व्याधियों का जड़ मोह है। अब मोह शरीर के बाहर तो दिखता नहीं, मोह तो एक प्रवृत्ति है, मोह तो अंदर में बना हुआ है, एक दुर्गुण है, और मोह के माध्यम से ही समस्त व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तिन्हते पुनि उपजहि बहुशूला, कि जिनके कारण हर प्रकार का शूल पैदा होता है, हर प्रकार का दर्द होता है,
हर प्रकार का कष्ट होता है। अब मोह से और क्या क्या चीज जन्म लेता है, तो कहते हैं काम वात कफ लोभ अपारा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। अर्थात मनुष्य को 3 तरह से बीमारियां होती हैं, वात की, पित्त की और कफ की। आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर जो होगा वो किसी भी बीमारी को, चाहे आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है, उसको या तो काम, या तो वात, या तो पित्त, या तो कफ, यही 3 चीज कहेगा। वो नाड़ी देखेगा, नाड़ी देख करके वात पित्त कफ में कह देगा कि आपके अंदर कफ ज्यादा हो गया है इसलिए बीमारी हुई है, आपके अंदर वात ज्यादा हो गया है इसलिए बीमारी हुई है, आपके अंदर पित्त बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए आपको बीमारी हुई है। तो 3 चीजों में, काम, पित्त और वात, पित्त और कफ, इन 3 चीजों में वो नाड़ी पकड़ने वाला वैद्य आपको बांट देता है। तो शरीर के अंदर में जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, या तो वो वात की बीमारी होती है, या तो पित्त की बीमारी होती है, या तो कफ की बीमारी होती है। कहीं भी दर्द होता है तो वात के रोग माना जाता है उसको। अस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कफ की बीमारी मानी जाती है। कफ से भी कहीं ना कहीं दर्द होता है। और जैसे स्टोन वगैरह हो जाता है, बार बार उल्टी आने लग जाती है, मछली आने लग जाती है, लीवर खराब हो जाता है, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो पित्त की बीमारी मानी जाती है। इसी प्रकार की बीमारियां सब प्रकार की होती है। तो काकभूषुंडी जी ने यही समझाया कि ये वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की बीमारियां जो शरीर के अंदर सब प्रकार के रोगों का जड़ होती हैं, ये वात, पित्त और कफ होता कैसे है, क्या हो जाएगा शरीर में कि वात की बीमारी बढ़ जाएगी, कफ की बीमारी बढ़ जाएगी और पित्त की बीमारी बढ़ जाएगी, और कौन सी ऐसी प्रवृत्ति इन तीनों को जन्म देती है, इन तीनों को बढ़ाती है। ये होता है मानसिक रोग, मानस रोग। मन के अंदर किस प्रकार का रोग होता है, तो कहते हैं काम वात। काम वासना जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, काम वासना से जो आदमी सताया रहेगा, उसको वात की बीमारी होनी ही होनी है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर अपने काम कंट्रोल कर लें, काम पर नियंत्रण पाएं, तो फिर आपको वात की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और काम जो है वो मानस रोग में है, मन के अंदर का है। अंदर के रोग के चलते अंदर मानसिक रोग है और शरीर पर वो परिलक्षित होता है, रिजल्ट मिलता है शरीर को, लेकिन उसका रीजन होता है मन में। काम किसी टेस्ट में नहीं आएगा, किसी लेबोरेटरी में नहीं आएगा कि ये काम से पीड़ित है, इसके अंदर काम बहुत ज्यादा है, ये किसी टेस्ट में नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि मन में वासना बहुत ज्यादा होती है तो वात की बीमारी होती है। जिसके अंदर में लोभ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कफ की बीमारी होगी। काम वात कफ लोभ अपारा। जब भी लोग लोभ से ग्रसित होंगे तो कफ से संबंधित उनके अंदर विकार पैदा होंगे, कफ उनका बढ़ेगा। तो अगर लोभ तो एक अवगुण है, लोभ तो दुर्गुण है, एक कुप्रवृत्ति है। तो लोभ को जब कंट्रोल करेंगे तो कफ से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगे। लोभ होता कहाँ है, लोभ किसी टेस्ट में नहीं आएगा, किसी पैथोलॉजी की जांच में नहीं आएगा, लोभ की जांच हो नहीं सकती है। तो लोभ तो मन में होता है। तो जब मन में लोभ बहुत ज्यादा होगा तो कफ से रिलेटेड जितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं वो सब होंगी। क्रोध अंदर में होता है, मन में। तो क्रोध जब अंदर में बढ़ेगा, मन में जब क्रोध बहुत ज्यादा होगा तो पित्त की बीमारी होगी। अब पित्त से जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे अभी हमने बताया, उल्टी होने लग जाती है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो बड़ा ही रह जाएगा। इसके अलावा थोड़ा पानी मिला दो। इसके अलावा जो है स्टोन हो जाएगा, पथरी की बीमारी हो जाएगी। तो ये पित्त की वजह से होता है, गाल ब्लैडर में हो गया स्टोन, और बहुत दिनों तक बार बार मछली आती रहेगी, वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहेगी, वोमिट की टेंडेंसी।
तो ऐसी स्थिति में आदमी कहता है कि पित्त आपके अंदर बहुत बढ़ गया है। तो जिसके अंदर पित्त होगा तो क्रोध भी उसको बहुत आएगा, और जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा उसका पित्त बढ़ना ही बढ़ना है, पित्त बढ़ जाता है। तो क्रोध अंदर में होता है, मन में होता है, और पित्त शरीर के अंदर होता है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उस पर आप ध्यान दें कि आखिर किस कारण से बढ़ रहा है, हमको किस नियंत्रण, कैसे नियंत्रण करना है, मन में कौन सा विकार ऐसा आ गया है जिसे हमें नियंत्रित करना है, जिससे बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। खान पान से, आहार ही औषधि है, नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है आहार ही औषधि है। उसी प्रकार से अपने अंदर की इंद्रियों को, अपने अंदर की बीमारियों को, कुप्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेना ही स्वस्थ होने की पहचान है। बहुत प्रकार के रोग को आप अपने आप शांत कर सकते हैं। जब मानसिक रोग ठीक होगा तो शारीरिक रोग भी अपने आप ही ठीक होगा। मानसिक रोग अगर रहेगा, मानस रोग रहेगा अगर, तो शारीरिक बीमारियों का इलाज आप करते रह जाएंगे, फिर भी बीमारियां दूर नहीं हो पाती हैं। इसीलिए देखिए, साइटिका है, गठिया है, अर्थराइटिस है, ये सब कहाँ जल्दी ठीक होती हैं। असाध्य बीमारियां जल्दी नहीं ठीक हो पाती हैं, क्योंकि अंतःकरण में वह प्रवृत्ति बनी हुई है जिससे वो जल्दी ठीक ना हो पाए। तो क्रोध जब पित होगा तो कहेगा कि नित्य छाती जारा, अर्थात क्रोध अपने आप को ही जलाएगा, किसी और को बर्बाद नहीं करेगा। मनुष्य को उसका अहंकार और क्रोध ही समाप्त कर देता है। क्रोध अपने आप में ही नाशक है, स्वयं में एक विकार है, और क्रोध अपने आप को ही खत्म कर देता है। तो ये बहुत बढ़िया है। साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में अगर पूछी है, मनोवैज्ञानिक बीमारी के बारे में पूछिए, साइकियाट्रिस्ट के बारे में पूछिए, पागलों के लिए पूछिए, तब तो ये उसके लिए उत्तर नहीं है। लेकिन मानसिक रोग की चर्चा अगर होगी तो यही सब चर्चा होगी। अब नूपुर ने प्रश्न किया है तो अब किस प्रकार की बीमारी के बारे में पूछिए तो वही जानेगी। कहते हैं प्रीत करहि जो तीनों भाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। अर्थात ये किसी मनुष्य के शरीर में अगर ये वात पित्त और कफ जिसके शरीर में तीनों ही मित्रता कर ले, तीनों ही इकट्ठा हो जाए, कभी कभी किसी के अंदर वात भी हो जाता है, पित्त भी हो जाता है और कफ भी, तीनों जब बीमारी हो जाएगी, तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो वह मनुष्य का जीवन काफी दुखी हो जाएगा, हर तरह से दुखी रहेगा वो। शारीरिक व्याधियां उसको इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो चारों तरफ संसार में हर डॉक्टर के पास भागता रहेगा, हर डॉक्टर के पास भागता रहेगा, और कहीं उसका इलाज नहीं हो पाएगा। वो इतना दुखी हो जाता है, इतना अस्वस्थ हो जाता है। और वो अगर किसी संत शरण में चला जाए, गुरु चरण में चला जाए, तो उसको ये बात समझाई जा सकती है कि तुम्हारे अंतःकरण में दोष है, तुम्हारे मानसिक रोग है, इसको जब कंट्रोल करोगे तब जाकर के शरीर की व्याधियां दूर हो पाएंगी। तो मानस रोगों में आगे बताते हैं काकभूषण जी कि ममता दादु कंडु ईर्षाई, ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। ममता अर्थात मोह और माया, मोह ममता, यह क्या है? यह दाद है। दाद खाज खुजली जिसको मोह ममता बहुत ज्यादा होगा किसी भी चीज से, तो दाद खाज खुजली जैसा होता है, जैसे शरीर में दाद खाज खुजली हो गई। अब उसको आदमी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा खुजली करता है, इचिंग करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो कष्ट देता है, वो जलन पैदा करता है, और जल्दी से जाता नहीं, वो फैलता ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से मोह ममता अंदर में होता है, मोह से ही ममता प्रकट होती है। और जब ममता नामक एक अवगुण है, यह अवगुण जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ठीक ये दाद खाज खुजली का प्रकार लेगा। तो अगर अगर दाद खाज खुजली की तरह कोई रोग हो गया, कोई जल्दी से छोड़ने का नाम भी नहीं छोड़ता, कष्ट भी देता है और अच्छा भी लगता है, इस तरह का अगर किसी से संबंध हो गया तो समझो कि आप ममता नामक रोग से पीड़ित हो, अंदर में ममता है जिसके चलते आपको ये परेशानी हो रही है। और ये हर्ष विषाद गरह बहुताई, और कहते हैं कि जब आगे गलकंड का रोग है, हर्ष
अर्थात सुखी होना, दुखी होना, कभी डिप्रेशन में जाना, कभी प्रसन्न हो जाना। तो इस प्रकार का व्यवहार अगर चल रहा है, इस प्रकार का गुण अगर दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है किसी के ऊपर, तो समझो कि वो गलकंड रोग से पीड़ित होने वाला है। गलकंड माने, गलकंड का किसे कहते हैं डॉक्टर साहब, आप गलकंड जानते होंगे? गुरुजी हैं? घेंघा। थायराइड थायराइड को कहते हैं, हाँ जी। अब ये बताइए, हर्ष विषाद सबसे अधिक जो अवगुण होता है वो लेडीज में होता है, और 99% लेडीज जो होती हैं वो थायराइड रोग से पीड़ित होती हैं। तो अब देखिए इसमें कितनी ग्रंथियों की बात आ गई, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की बात आ गई, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया। गलकंड रोग जो होता है थायराइड से होता है, और थायरानॉल नामक हार्मोन न निकले तब जाकर के ये होता है। और ये रोग 99% केवल लेडीज को होता है, 1% पुरुषों को भी होता है, लेकिन 99% लेडीज को होता है। तो औरतें जो होती हैं वो तुरंत ही सुखी हो जाती हैं, तुरंत दुखी हो जाती हैं, बात बात में हंस देंगी, बात बात में रो देंगी। अच्छा पूछा है नुपुर ने आज, विश्लेषण करने पर तो सबकी पोल खुल जाएगी आज। तो थायराइड रोग से जितने भी लोग पीड़ित होंगे सबके संग ये स्थिति होती है, और 99% लेडीज का रोग है। तो भगवान कहते हैं कि जो अहंकार अति दुखद डमरुआ। अब अहंकार क्या है? अंदर की प्रवृत्ति है। अहंकार भगवान कृष्ण ने 8वां तत्व कहा है प्रकृति का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार जो है वो सबसे अधिक दुख देने वाला रोग है। और सबसे अधिक दुख देने वाला रोग से क्या है, जिसके अंदर जो आदमी बहुत अहंकारी व्यक्ति होगा उसको किसी का रोग होता है, तो गांठ का रोग होता है। गांठ हर जगह पड़ जाता है उसको, और गांठ के रोग से परेशान रहता है। और लगभग सबके गांठों में परेशानी इस प्रकार से दिखाई देती है। कोई घुटने से परेशान है, तो कोई कहीं से परेशान है, कोई कहीं से परेशान है, और नहीं तो पूरे शरीर में अंदर अंदर ग्लैंड्स बन जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा गया होगा कि शरीर में चारों तरफ चमड़ी के नीचे में ग्लैंड्स बन जाएगा, इतना छोटा छोटा ग्लैंड्स, पूरे शरीर में ग्लैंड्स बन जाता है, जिससे वो बहुत टाइट हो जाता है और जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। लोग मरते हुए भी हमने देखा है लोगों को। तो ये गांठें जो पड़ जाती हैं, दो अर्थ में तुलसीदास जी ने लिखा कि अहंकारी व्यक्तियों को कई प्रकार की गांठें हो जाती हैं। एक तो शरीर की बीमारी के रूप में, और दूसरा उसके अंदर में गांठ पड़ जाती है, आडंबर की गांठ हो जाती है, धर्म की गांठ हो जाती है, जाति पाति की गांठ हो जाती है, अमीरी गरीबी की गांठ हो जाती है। तो इस प्रकार की गांठें भी वो व्यक्ति पाल लेता है। और जो व्यक्ति जितना अधिक इन गांठों से प्रभावित होगा, जितना अधिक बढ़ाता जाएगा, वो उतना ही अपने जीवन में दुखी होता जाएगा। सब कुछ सही करने की चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी वो सब जगह से दुखी होता चला जाएगा। तो अहंकार सब प्रकार से इसका मूल जड़ हो जाता है। तो मानसिक रोगों में कहा गया अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे अधिक दुखद है अहंकार। क्योंकि अहंकार न दिखाई देता है, हर व्यक्ति अहंकारी होता भी है। अहंकार उसका अपने आप में पता चलता नहीं है कि ये मेरा अहंकार है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरा अहंकार है। और वो अहंकार से ऐसा ग्रसित रहेगा कि हर प्रकार की परेशानियां व्याधियां उसके जीवन में आती चली जाएंगी, सब कुछ होता चला जाएगा, सब तरह से परेशान होता जाएगा, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये अहंकार की वजह से हो रहा है, ये मेरा अहंकार बोल रहा है, अहंकार ने ये करवा दिया, अहंकार ने। अगर कोई व्यक्ति उसको आईना दिखाए, समझाने की कोशिश भी करेगा कि देखो ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, और अहंकार के संग संग क्रोध भी अगर उस समय रहा तो कह देगा कि हाँ हाँ अहंकार बोल रहा है, हम अहंकारी हैं, तो रहेंगे। और अगर अहंकार के संग उस समय क्रोध से युक्त नहीं रहेगा तो कहेगा क्या, नहीं नहीं ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, अहंकार तो है ही नहीं बिल्कुल, तब ये कह देगा। वो समझने की चेष्टा ही नहीं करेगा कि जो ये शब्द निकल रहा है, जो ये भाव निकल रहा है, जो ये हम कर्म कर रहे हैं, जो हम निर्णय दे रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, उसके पीछे में अहंकार है, वो कभी समझेगा ही नहीं। संतुलित और उचित कभी निर्णय ले ही नहीं सकता। जब भी किसी प्रवृत्तियों से हम ग्रसित रहते हैं तो जो भी हम निर्णय करते हैं वो गलत ही निर्णय होता है हमेशा।
इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो उस समय आप देखो कि आप जो भी निर्णय कर रहे हो वो किस कारण से कर लिए, किस प्रवृत्ति से आप ग्रसित थे उस समय जो ये निर्णय ले लिए। हम इनके घर आज के बाद नहीं जाएंगे, हम इनके घर आज के बाद नहीं जाएंगे, ये निर्णय हो गया, ठीक है, नहीं जाएंगे। अब बाद में मंथन तो करो कि आपने जो निर्णय लिया है वो किस कारण से लिया, और फिर अपने अंदर में मंथन करो कि ये जो निर्णय हमने किया, जो अंदर में कौन सी प्रवृत्ति थी, क्या हो गया था कि हमको ये कहवा दिया और ये सोचवा लिया। तो पता चलेगा कि कोई ना कोई वो कुप्रवृत्ति ही है, वो सद प्रवृत्ति नहीं हो सकती, कोई ना कोई कुप्रवृत्ति ही मिलेगी आपको। तो किसी भी प्रकार के कुप्रवृत्ति से प्रभावित होकर के कोई भी निर्णय गलत ही होगा, चाहे क्रोध में निर्णय ले लें, चाहे लोभ में ले लें, मोह में ले लें, ईर्ष्या में ले लें, आडंबर में ले लें, जो भी निर्णय लेंगे वो गलत निर्णय ही होता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि नैतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना हो तो गलत मत कर लेना, अपने गुरु से पूछ लेना। कारण कि गुरु सदैव संतुलन में रहता है, उसके अंदर क्रोध, उसके अंदर ईर्ष्या, उसके अंदर लोभ लालच किसी प्रकार के नहीं रहेगी। वो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे शुभ के लिए जो कहेगा वो उचित कहेगा, वो किसी भाव से ग्रसित होकर नहीं कहेगा। लेकिन और किसी से अगर पूछते हो, किसी को मित्र बना लिए, उसी को गुरु बना लिए, तो वो अपनी बात देखेगा, वो जिस भाव से रहेगा उस समय प्रेरित, उसी भाव का निर्णय दे देगा, जैसा रहेगा वैसे भाव में निर्णय दे देगा। गुरु कभी तुरंत निर्णय देगा, कभी कहेगा कि अच्छा ठीक है हम चेक करेंगे, बाद में बताएंगे आपको, तुरंत बता देगा। इस तरह से बोल करके उस बात को विचार करेगा कि उसका एक निर्णय करना आपके हित के लिए अहित न हो जाए। हर प्रकार से, हर दृष्टि से सम्यक दृष्टि रख के विचार करेगा, लोभ मोह ईर्ष्या से ऊपर उठ करके विचार करेगा, जो उचित होगा वही बात बताएगा, ताकि वो कहीं से फिर कटने ना पाए और आपके लिए हमेशा सही सिद्ध हो। तो अहंकार को सबसे अधिक कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दंभ कपट मद मान निहरुआ, दंभ और कपट, मद और मान, यह सब क्या है? नसों का रोग है, नस का रोग। नस को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो दंभ रहेगा, कपट रहेगा, मान सम्मान की बातें जहां रहेगी तो आप न्यूरोलॉजी से प्रभावित होंगे और न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियां आपको होती रहेंगी। नस से संबंधित सभी बीमारियां, कहीं आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, कहीं पैर सुन्न हो जाएगा, कहीं हाथ नहीं उठेगा, कहीं सर्वाइकल डिस्क हो जाएगा, कहीं आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, इस तरह से कहीं आपका जो है शून्यता आ जाएगी, कमर के नीचे काम करना बंद हो जाएगा, पैरालाइज्ड होने लग जाएंगे, तो डिप्रेशन में जाने लग जाएंगे। नस से संबंधित सारी बीमारियां होना आरंभ हो जाएंगी जब आपके अंदर दंभ रहे, अर्थात दंभ भी अहंकार का ही रूप है, उसी का भाग है। और कपट रहे, अगर बार बार आप किसी से कपट कर रहे हो, चाल में, चरित्र में, बोलने में, हर बात में अगर कपट चल रहा हो। गुरुजी अभी आने वाले हैं पूजा करने के लिए, हम जा रहे हैं, फूल लेके आते हैं ना, पता चला फूल के लिए गए और कुछ और ही करने लग गए, और उसके बाद फूल का ही केवल अभी माली नहीं आया था, तो ये नहीं आया था, तो वो नहीं आया था, इस तरह के बहानेबाजी करने लग गए। कर तो कुछ और रहे थे, तो ये कपट आप करना शुरू कर दिए, कपट भी किए, ऊपर से झूठ भी बोले, तो क्या होता है? नसों का रोग हो जाता है। तो नस की बीमारियों से बचना है तो दंभ और कपट आपको छोड़ना पड़ेगा। तृष्णा उतर वृद्धि अति भारी, तृष्णा अगर किसी को हो जाए तो उसे जलोदर रोग होता है। जलोदर माने शरीर में जल भर जाना, पानी ही पानी भर जाना, आदमी फूल जाता है जब। जलोदर माने ऐसा नहीं होता, बहुत से आपने देखा होगा कि लोग फूल जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि तो ब्लड की कमी है, इनका ब्लड भी टोटल जो है पानी बन गया है, या इनका ब्लड कफ बन गया है, पश बन गया है। तो उस व्यक्ति को तृष्णा से वो प्रभावित रहता है, वो इतना ज्यादा व्याकुल रहता है, उसके अंदर की तृष्णा कम नहीं होती है, और तृष्णा जब कम नहीं होगी तो जलोदर रोग से पीड़ित होगा। तो शारीरिक बीमारियां, तुलसीदास जी ने सब कुछ मानसिक बीमारियों से जोड़ा है कि मानस रोग में जब आप आओगे तो त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, और ये हर प्रकार से आपको परेशान ही करेगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो मानसिक रोगों को आप शुद्ध करो। मानसिक रोगों को जब आप शुद्ध नहीं करोगे तब तक शारीरिक रोग आपको ठीक नहीं हो सकते।
और शारीरिक रोग अगर आपको बहुत ज्यादा है तो जाकर के अपना मानस के अनुसार बैठ करके किसी गुरु चरण से अपने रोगों के विषय में जानो, सुनो और उस पर नियंत्रण करो। जब नियंत्रण करना सीख जाओगे तो निश्चित रूप से शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, या शारीरिक बीमारियां परेशान नहीं करेंगी, कम हो जाएंगी अपने आप। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। गुरु जी अगला प्रश्न